आज रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी कटलेट्स बन रहे हैं जो बाहर से गोल्डन और अंदर से बहुत चीज़ी और सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बिल्कुल 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको और बहुत कम मसालों से बनाएंगे हम इनको। अगर आपके कटलेट्स टूट जाते हैं ना या नरम रह जाते हैं तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद किंजा। आज हम बना रहे हैं मज़े की क्रिस्पी कटलेट्स जो बच्चों और बड़ों के सबके बहुत फेवरेट हैं। लंच बॉक्स आइडिया, इफ्तार स्पेशल और शाम की चाय के साथ के स्नैक्स। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया, उसके अंदर मैंने हाफ़ के जी जो है ना वो आलू ऐड किए। मैंने अच्छी तरह बॉयल करके ना इनको ठंडा कर लिया था और फिर मैंने इनको मैशर की मदद से मैश कर लिया। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर मोटा कुटा धनिया जो होता है ना वो ऐड करूँगी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉप करके ना उनका पानी अच्छी तरह जो है निकाले थे। पानी के साथ नहीं ऐड करना आप। अच्छा, यहाँ मैंने ना बंद गोभी इसके अंदर ऐड किया ढेर सारी। क्यों ऐड की है ये मैं आपको एंड में बताऊँगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने बारी बारी काट कर लिया था। 2 लीमू का रस ऐड किया इसके अंदर और ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना ऐड करके हम तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कटलेट्स अगर आपके टूट जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मिक्सर में ना अब मैं तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर से ये होता है कि आपको ना बाइंडिंग में मदद देता है और आलूओं के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड्स के स्लाइसेस लिए थे, उनके मैंने इस तरह क्रम्स बना लिए थे और मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिए। और ब्रेड्स के क्रम्स ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो है ना आलू के तमाम मॉइस्चर जो होगा वो जज़्ब कर लेंगे अपने अंदर और हमारे आलू नरम नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बाउल में 2 अंडे लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब मिक्सर को बना लिया था ना तो तब भी मैंने इसको आधा घंटा तकरीबन फ्रीज़र के अंदर रखा है। आपने तब भी इसको मिक्सर को रखना है आधा घंटा। तो उसके बाद फिर आपने निकाल के इसको कटलेट्स बनाने हैं। तकरीबन हाफ़ आवर के लिए मैंने इसको रखा फ्रीज़र में और मैं इसको निकाल कर लाई तो अब मैं इसके कटलेट्स बनाऊँगी। 2 अंडे लेंगे, उसको अच्छी तरह फेंट के ना हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टीस्पून नमक ऐड करके अच्छी तरह अपने अंडों को फेंट लेना है और फिर अपने कटलेट्स बनाना शुरू करना है। ये देखिए, हाथों को अच्छी तरह ऑयल लगा लें ताकि आपके कटलेट्स आपके जो मिक्सचर है ना वो आपके हाथों से चिपके ना। इसमें थोड़ा सा बैटर लेंगे, आप अपने हाथों में फैलाएंगे और यहाँ मेरे पास ना चीज़ के क्यूब्स हैं। आपने इनको ऐसे भी अच्छा, और आपने चीज़ के क्यूब नहीं भी इसके अंदर डालने हैं ना तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। चीज़ के साथ वैसे क्रीमी जो बनेंगी अंदर से चीज़ी से, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते ना तो जो हमने बंद गोभी इसके अंदर ऐड की है ना, मैं बताती हूँ आपको हमने क्यों ऐड की। इसलिए हमने ऐड की है कि ये इतनी रेशेदार कबाब बनते हैं ना, यकीन करें इतने मज़े के कटलेट्स बनेंगे ना तो आप खाएंगे ना, कोई भी खा के आपको ये नहीं कहेगा कि आपने ये जो है वो आलूओं से बनाए हैं। बिल्कुल चिकन का टेस्ट आता है और बिल्कुल रेशेदार बनेंगे। आप इसके कबाब भी बना सकते हैं, बनाकर इस पॉइंट पे आप इसको रख के फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। निकालें। अच्छा, निकाल कर ना आपने जब इनको फ्राई करना है ना फ्रीज़र में से निकाल के, तो आपने इनको डिफ्रॉस्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको गर्म ऑयल में ऐड करना है और आप इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे ना तो फिर ये नरम पड़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ मेरे पास टाइम कम था ना तो मैंने इसलिए फिर इसको फ्रीज़र में नहीं रखा, मैंने डायरेक्ट ही ऐसे फ्राई करने लगी हूँ। लेकिन मेरा बैटर पहले से थोड़ा सा सेट था ना तो इसलिए इसकी शेप ख़राब नहीं हुई बिल्कुल। तो ये देखें, मैंने इसको ना लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से जो है ना आपकी चीज़ मेल्ट नहीं होगी। फिर अगर आपको यहाँ पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये देखें जी, हमारे कटलेट्स फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह। अंदर से देखें कितनी क्रीमी है, नरम और जूसी, बाहर से क्रंची। ओके जी, नेक्स्ट रेसिपी तक की इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।